बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, सत्संग इस संसार में सबसे बड़ी साधना है। सत्संग के दौरान हम किसी संत पुरुष का संग करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, उनसे कुछ सत चर्चा करते हैं, जिससे हमारे चिंतन में परिवर्तन होता है। सत्कार्य करने की प्रेरणा आती है, परिहित की प्रेरणा आती है और हमारा जीवन सफल होता है। हम ऊर्जावान होते हैं और खुशी को महसूस कर पाते हैं। सत्संग रूपी इस साधना से तत्काल हमारे जीवन में सफलता मिलती है। तुरंत हमारे जीवन की चिंता दूर कर हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग हमारे मन और आत्मा का भोजन है। हमारा मन हर समय नीचे की ओर ही गतिमान रहता है। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन को ऊपर उठा पाते हैं। सत्संग से हमारे मन का चिंतन सही होता है। सत्संग से ही हमारे मन की निगरानी हो पाती है। सत्संग यानी सत्य कथन, सत्य इंसान का संग, सत्य जो सिद्ध है, जो प्रमाणित है, उस बात का संग। सत्य का संग हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि धन वैभव रिश्ते सफलता सभी सामूहिक रूप में लेकर आता है। सत्य की निरंतर सत्ता बनी रहती है, इसलिए इसका संग करने से मनुष्य को निश्चय ही सफलता मिलती है और उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं। सत्संग से जीवन में सत्य चर्चा, सत्य चिंतन, सत्य कार्य और परहित की भावना का जन्म होता है, जो उसे निरंतर जीवन में आगे बढ़ाता है, हमारे आत्मबल की पुष्टि करता है और निरंतर हमारे जीवन में मार्गदर्शन भी करता है। सत्य चर्चा, सत्य चिंतन, सत्य कार्य, परहित और सत कथाएं सुनकर हम अपने आगे के जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। गुरुमुखो, सत्संग के द्वारा हमारी मेडिकल जांच होती है, हमारी मानसिक जांच होती है। हमें पता चलता है कि हमारे में बीमारी क्या है, कैसे इस बीमारी को दूर किया जा सकता है, और हम गुरुमुख से चर्चा के द्वारा अपने अंदर की कमी या बुराई को जानकर उसे दूर कर पाते हैं। इसके प्रभाव से हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। सत्संग के समय हमें प्राप्त हुए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग के दौरान ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में अपने निर्णय लेना और उसे क्रियान्वित करना रहता है। अगर हम क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन को बदल नहीं पा रहे हैं, अपने जीवन में उन सुनी हुई बातों को, उनके संग से जिन बातों को सुनकर अपना नहीं पा रहे हैं, उनको जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं,
तो यह सिर्फ उस व्यक्ति से मिलकर आने जैसा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यह सत्संग नहीं। जिस प्रकार घर अगर सफाई करके चारों तरफ से बंद भी कर दिया जाए, तब भी हम एक दिन बाद जब खोलते हैं, निश्चित रूप में उसमें कुछ न कुछ धूल आ ही जाती है। उसी तरह हम मानव के जीवन में भी हम कितने भी सकारात्मक विचारों से घिर कर रह रहे हैं, कितने भी अच्छे माहौल का साथ करें, हमारे जीवन में कुछ न कुछ त्रुटियां विचारों की आ ही जाती हैं, जिसे हम सत्संग के माध्यम के द्वारा रोज जानकर रोज साफ कर पाते हैं। इसलिए हर मानव को कुछ देर के लिए जरूर सत्संग करना चाहिए। सदा सत्संग करते रहने से हमें नित्य हमारे जीवन के दोष दिखाई देने लगते हैं और उस पर हम अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे जीवन में निखार आने लगता है। सदा सत्संग करने से हम में दूसरों के गुणों को देखने की आदत बन जाती है, जिससे हमारे रिश्ते, हमारे संबंध बहुत खुशहाल होने लगते हैं और हम बहुत ही खुशी भरा जीवन जीते हैं। सदा सत्संग करने से हमारे जीवन से भय दूर भागने लगता है और हम परिवर्तन को स्वीकार करने को सदैव तैयार रहते हैं। हमें पता चल जाता है परिवर्तन संसार का नियम है। सत्संग करने से हमारे जीवन में विवेक की जागृति होती है। विवेक का मतलब हम बुद्धि ही समझ सकते हैं। सत्संग हमें इस बात से अवगत कराता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। सत्संग के द्वारा हम निर्णय ले पाते हैं और निर्णय का लेना ही चिंता को मिटाता है, जो हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन देता है, जिससे हमें खुशियाँ मिलती हैं। सत्य की शरणागति, सत्य की दोस्ती हमें जीवन में खुशियों का अनुभव कराती है। सत्संग से हम असत्य को जानकर उससे तुरंत अपना संबंध हटा पाते हैं। संगत के दौरान हम जिस व्यक्ति या गुरु को पसंद करते हैं, हम उसके संग अधिक रहते हैं। उसके संग से हमारे जीवन में उसके संग का रंग चढ़ता है, जिससे हमारे जीवन में उस व्यक्ति की आदत, उसके कहे विचार, उसकी बातों को हम महत्व देने लगते हैं, उसे अपने जीवन में उतारने लगते हैं और यही सत्संग है, संग ही सत्संग है। सत्संग से ही सही चिंतन के द्वारा नए तरह का रसायन का हमारे मन मस्तिष्क में निर्माण होता है, जिसका हमारे व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सत्संग से हमें तत्काल सही मार्ग मिलता है, जो हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है। सत्संग से तत्काल ही दुख का नाश होता है और हम अपने जीवन में उत्साह और ऊर्जा से भरने लगते हैं। हमारी चाहत बदलने लगती है, हमारे में सरलता आती है, हमारे में सहनशीलता बढ़ती है
और जीवन में खुश रहने की कई कलाएं हमें सीखने को मिलती हैं। सत्संग से हमारे जीवन में नए नए गुण रोज आते हैं, नई बातें हम रोज सीखते हैं। सत्संग से हमें जीवन की हर परिस्थिति से लड़ने का ज्ञान मिलता है, जिससे हम प्रसन्न से निरंतर खुशियों के साथ अपने जीवन को आनंद से व्यतीत कर पाते हैं। किसी अच्छी पुस्तक या ग्रंथ का संग सत्संग हो सकता है, जो हमें राह दिखा सकता है। सत्संग के द्वारा हमें संग के प्रभाव से ज्ञान मिलता है, जिससे हम अपने जीवन को मूल्यांकन कर पाते हैं और सही दिशा में अपने भूल को सुधार कर आगे बढ़ पाते हैं। जगत में जितनी भी आसक्ति हैं, उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। सत्संग से प्रभु जिस तरह बस में होते हैं, वैसे वे किसी भी साधन से नहीं होते। किसी भी दान, जप, तप, व्रत, यज्ञ, त्याग, तपस्या, तीर्थ, यम और नियम से वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे कि इस सत्संग से होते हैं। ऐसा हर युग में या हमारे आसपास भी हमें देखने को मिलता है। इस संसार में जिस किसी ने भी कुछ भी पाया है, नाम, यश, कीर्ति, धन, और वह सुखी और प्रसन्न है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन के मूल में कहीं ना कहीं कोई संग है, कोई न कोई सत्संग है। सत्संग से सीधा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है और हमारे व्यक्तित्व पर उसकी छाप देखी जा सकती है। सत्संग के द्वारा ही हर युग में जीव का कल्याण होता है। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य भगवत तत्व को जान पाता है।